रेडी। आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज का क्लास में हम लोग सीबीएसई का क्लास 10 का जो नेक्स्ट 5 पोएम्स है वो हम लोग खत्म करेंगे। कल हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया था कि पहला 5 पोएम मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें से फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, और क्या क्या हुआ था, फॉग हो गया था, फिर हाउ टू टेल एनिमल वाइल्ड एनिमल्स और टाइगर इन द जू, ये 5 करवा दिया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट 5 करने वाले, पोएम का सीरीज हम लोग पूरा खत्म करने वाले। ठीक है, पहला पोएम निकालिए, ये हम लोगों का स्टार्ट करेंगे आज अमेंडा को लेके। चलिए फर्स्ट पोएम देखिए, अमेंडा। देखो, बचपन में होता है ना कि माँ बाप को बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का होता है। ठीक है, बचपन में हम लोग को हमेशा लगता है कि आवर पेरेंट्स आर ओवर बियरिंग, ओवर कंट्रोलिंग। ठीक है, ये मत करो वो मत करो, मुंह से हाथ हटा। ठीक है, मारेंगे खींच के, सीधा बैठो, सीधा बैठ, सामने घूम के बैठ। ठीक है, हम रोल प्ले कर रहे हैं, तुमको लगता है कि हम उतना सीरियस हैं? ठीक है, सीरियस है वो अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हर बात पे टोकते हैं, हर बात पे कुछ ना कुछ बोलते हैं, ऐसे मत बैठो वैसे बैठो, ये करो वो करो, पढ़ाई करो, पूजा करो, हेन करो तेन करो, हर बात पे नैग करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे लोग क्या है, बच्चे लोगों को उतना नैगिंग नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे लोगों को उतना नैगिंग नहीं चाहिए। अच्छा, तो बच्चे लोगों को उतना नैगिंग नैगिंग एकदम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखो, आज हम 30 साल के हो गए हैं, आज हमारे मम्मी पापा हमको और नैग नहीं करते हैं, लेकिन बचपन में करते थे। आप लोगों का भी यही हाल है। ठीक है, पोएम लिखा गया है, एक पर्सपेक्टिव पेरेंट्स लोग बार बार बोल रहे हैं, और बीच बीच में अमेंडा जो है, शी इज ड्रिफ्टिंग अवे टू हर इनटू हर थॉट्स, वो अपने ख्वाबों में खो जा रही है। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ठीक है, तो वही, नाखून मत काटो अमेंडा, ये मत करो वो मत करो, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स, ऐसे करके श्रग मत करो, हॉन्च मत करो। ठीक है, झुक के मत बैठो, स्लाउच करके मत बैठो अमेंडा, सीधा बैठो। दिस इज द टिपिकल बिहेवियर ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, सांस ले तो भी दिक्कत होती है, कभी कभी पढ़े तो भी दिक्कत होती है, ना पढ़े तो भी दिक्कत होती है ना? ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे अमेंडा को जो है, उसकी पेरेंट्स, उसके मदर और फादर बार बार करके ऐसे करके नैग करते रह रहे। ठीक है, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो अमेंडा जो है वो सोचती है कि एक वहां पे एक लैंग्विड एमरल्ड सी है, एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और लैंग्विड मतलब जहां पे हमको कोई, हाँ, परेशान ना करे, रिलैक्स, एकदम फ्री मूव, ठीक है, वैसा टाइप का एक जगह है। हम आराम से बैठे हुए हैं, एंड द सोल इनहेबिटेंट इज मी, मैं वहां पे अकेली हूं और आसपास कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमेंडा जो है ना, उसको बार बार ऐसे करके जब नैग किया जा रहा है, वो क्या चाहती है कि आई वॉन्ट सम स्पेस, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, इसलिए वो बोलती है कि दैट आई एम द सोल इनहेबिटेंट देयर, मुझे वहां पे अकेला रहना है। ठीक है, अ मरमेड, वो अपने आप को किस हिसाब से सोच रही है? मरमेड, हाफ वुमन हाफ फिश। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं आराम से वहां पे स्विम कर रही हूँ, जो मर्जी मैं कर रही हूँ। हाँ जी श्रेष्ठा, बोलिए बाबू। सर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? रेस्टिंग, रिलैक्सिंग। ठीक है, मतलब जिसको कोई काम धाम करने का कोई इच्छा नहीं होता है। ठीक है, श्रेष्ठा। अच्छा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो फिर से उसकी मदर या फादर, उसके पेरेंट्स उसको नैग करती है कि अरे, तुमने अपना होमवर्क क्या किया, तुमने अपना रूम को साफ किया किया, ठीक है, तुमने ये क्या किया वो क्या किया, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। ठीक है, हर बार पे उसको टोका जा रहा है, उसको नैग किया जा रहा है, उसको बार बार करके बोला जा रहा है, सीधा बैठ। इस बार हम कैरेक्टर में, टीचर वाला कैरेक्टर में। ठीक, अच्छा, तो फिर से बार बार करके नैग किया जा रहा है।
आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, तो अमेंडा अपने आप को सोच रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती जो रास्ता में ऐसे करके रैंडम भटक रही हूं, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं है। ठीक है, और फिर मतलब ऑब्वियसली इसका कोई पेरेंट्स नहीं है ना, तो वो क्या कर रही है, वो रास्ते में घूम रही है। ठीक है, देयर इज नो वन टू माने नैग हर, स्कोल्ड हर, कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, बिकॉज शी इज एन ऑर्फन। वो नंगे पाव, ठीक है, शी इज पैटर्निंग द सॉफ्ट डस्ट, वो डस्ट में, धूल में, जैसे होता है ना सी बीच में हम लोग ऐसे करके हार्ट वार्ट बनाते हैं, फिर वेव्स आके उड़ा देता है। ठीक है, वैसे ही सोचो, वो धूल मिट्टी में क्या कर रही है, वो पैटर्न्स बना रही है विथ हर हश्ड बेयर फीट। उसके पाँव में कोई जूते नहीं है, जूते नहीं है, मम्मी पापा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर मम्मी पापा होते हैं कि यार जूता पहन के जाओ, गंदे हो जा रहे हैं पाँव, ठीक है, ऐसे करके बोला जाएगा। ठीक है, द साइलेंस इज गोल्डन। ठीक है, बिकॉज शी इज कंसिडरिंग हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, इसलिए उसके जिंदगी में जो साइलेंस है उसको वो अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग को शायद ऐसे लग सकता है कि मम्मी पापा अगर नहीं रहे, अगर नैग ना करे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरा दिन चलो घिस पिट के अच्छा लग ही जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसे लगेगा कि मम्मी आके थोड़ा सा डांट दो, ठीक है, पापा आके थोड़ा सा गुस्सा कर दो। हम लोग प्यार करते हैं, ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं कि शी हेट्स हर पेरेंट्स, ऐसा यहाँ पे नहीं बोला है कि वो नफरत कर दे, वो चाहती है कि वो मर जाए, नहीं, ऐसा एकदम नहीं बोला गया। यहाँ पे ये बोला गया है कि उसके पेरेंट जो उसको बार बार ऐसे करके नैग कर रहे हैं, ये नैगिंग बिहेवियर खराब है पेरेंट्स का। ठीक है, ये नैगिंग बिहेवियर खराब है, जो कि सही भी है, जो कि गलत भी है। ठीक है, देखो सही किस हिसाब से, किसी बच्चे को ऑब्वियसली इतना नैगिंग तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना, तो ऑब्वियस सा बात है। लेकिन पेरेंट हम लोग को नैग क्यों करते हैं, ये करो, वो करो, हेन करो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, वो हम लोग का तो भलाई तो चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, आज अगर मेरी मम्मी पापा अगर मेरे को नैग नहीं करते कि पढ़ाई कर ले बेटा, आज हम थोड़ी ना इतना अच्छा पोजीशन में रहते, है कि नहीं। आज तुम लोगों को भी नैगिंग जो हो रहा है तुम्हारे भलाई के लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो इसको दो साइड से सोच सकते हैं, आप चाहे तो अमेंडा का साइड ले लो, आप चाहे तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो। आप लोग छोटा है इसलिए आप लोग अमेंडा का साइड का ज्यादा रिलेट कर पाएगा, पेरेंट्स का साइड को उतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाएगा। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? फिर से चॉकलेट मत खाओ, ये मत करो, एक्ने हो जाएगा। एक्ने मतलब वो मुंह में दाना दाना होता है ना, एलर्जीज, वो हो जाएगा। मैं तुमसे जब बात कर रहा हूं मेरे तरफ देखो, ठीक है, ठीक है। तो बार बार करके अमेंडा को हर चीज के लिए टोका जा रहा है, बात करने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, हर एक चीज के लिए उसको टोका जा रहा है। ठीक है, एंड अमेंडा जो है फिर से जब इतना सब कुछ सुनती है, ठीक है, एक बच्ची को बोलो कि चॉकलेट ना खाने के लिए, ठीक है, जीना हराम हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, मेरी एक बच्ची, बेटी बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, स्टूडेंट, अरे बच्ची बोलते बोलते वो आदत हो गया। मेरी एक स्टूडेंट है प्रीशा बोल के, आप लोग जानता ही है, ठीक है, उससे चॉकलेट छीन लो तो मतलब अभी रो देगी, ऐसा हाल है। ठीक है, 12 में, हाँ हाँ, क्या, हाँ हाँ भाई, हम एक दिन में बैठे बैठे 3 तो वो जो किटकैट का बड़ा वाला चॉकलेट है ना, उसको खिलाना पड़ा है हमको, सेंटर में लाना पड़ा है। सोचो, बैठे बैठे मेरा 400-500 रुपये उड़ गया। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बच्चे लोग ऑब्वियसली चॉकलेट तो अच्छा लगेगा ना, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स बार बार उसको नैक करते हैं कि अरे रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, ठीक है, हम जब तुमसे बात करें तो मेरे तरफ देखो, मेरे पे ध्यान दो, ठीक है। लेकिन अमेंडा वो तो मस्त अपने ख्वाब के दुनिया में उड़ रही है। आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट है। तो अमेंडा जो है वो क्या सोच रही है कि मैं तो रेपंजल जैसी हूँ, एक फेरी प्रिंसेस की जैसी हूँ, ठीक है, फेरी टेल है रेपंजल, ठीक है,
तो वो बोलती है कि मुझे किसी चीज का कोई परवाह नहीं है। रेपंजल को टावर में बंद करके रख दिया गया था, ठीक है, उसके लंबे बाल थे, डिज्नी में तुम लोग देखे होगे या पढ़े होगे, ठीक है। तो वो बोलती है कि लाइफ इन अ टावर इज रेयर, एक टावर में अकेला रहना वो तो एक रेयर बात ही होती है, ठीक है। आई सर्टनली नेवर विल लेट डाउन माई हेयर, ठीक है। रेपंजल क्या करती है, वो किसी एक लड़के से प्यार कर, एक प्रिंस से प्यार कर बैठती है और वो अपना बाल को ऐसे खिड़की से गिरा देती है और उसी को पकड़ के वो उठ के आके वो लोग एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो रेपंजल हूं, मैं टावर में रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपना बाल को नीचे डाल के किसी को ऊपर आने नहीं दूंगी। मैंने वो क्लियरली जानती है कि हम किसी और को अपना चाहते नहीं अपने जिंदगी में, ठीक है। वो आएगा नैग करेगा, ठीक है, हम ऐसा नहीं, हम अकेले ही रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. ठीक है। तो फिर से उसका पेरेंट उसको बोलता है कि अरे ऐसे करके मुंह फुलाए बैठे रहना बंद करो, ठीक है, सीधा खड़े रहो, मूडी हो तुम हमेशा, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी ये कभी फ्रस्ट्रेटेड हेन तेन, ठीक है। फिर बोलती है कि कोई भी अगर देखेगा सुनेगा बोलेगा कि हम ना कि तुमको नैग करते। देखो पूरा पोएम में नैगिंग ही तो हुआ है ना, बच्चे के साथ तो पूरा नैगिंग ही तो हुआ है ना, ठीक है। पेरेंट को समझ में नहीं आता कि वो लोग नैग कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट को समझ में नहीं आता। तो रॉबिन क्लीन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहा है कि बच्चे लोगों को इतना भी नैग मत करो, बोलना जरूरी है, वो तो नो डाउट है, हम भी तो आप लोगों को बार बार नैग करता है ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोर्ड्स है बोर्ड्स है बोर्ड्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा नैग करना जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा नैग करना भी बच्चे लोगों के लिए ठीक नहीं है, हद से ज्यादा भी बोलने से वो ठीक नहीं। क्लियर है, पक्का समय आदर्श, योग क्लियर, सुनंदन, साकेत क्लियर, अक्षरा क्लियर है बाबू, अंकिता क्लियर, श्रेष्ठा क्लियर है बाबू आपको? सर क्लियर है, लेकिन एक डाउट है, क्वेश्चन आप बोलिए ना, क्या डाउट है? सर एक क्वेश्चन था ना, व्हाई डू यू थिंक दैट अमांडा थिंक्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स व्हेन हर पेरेंट्स कीप ऑन नागिंग अबाउट समथिंग? क्योंकि उसको तो नैगिंग तो अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है, शी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम दैट, उसके हिसाब से वो तो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है ना, कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बार बार ऐसे करके नैग करते हैं, इससे अच्छा हम ना ही रहे यहाँ पे, ठीक है। शी डज, माने हर बच्चा जो है, ठीक है, हर बच्चा जो एक होता है कि पेरेंट्स जब डांटते हैं वो अपने दुनिया में खो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है कि जो मार डांट जो नैग हो रहा है वो कम फील होता है ना, ठीक है। और उससे भी बड़ा बात है कि वो तो छोटी बच्ची है, यहाँ पे अमेंडा कितनी उम्र की है वो तो पता नहीं ना। बच्चे लोगों का क्या होता है, बच्चे लोगों का ध्यान तो ऐसे ही भी भटकता रहता है हमेशा, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यू वहां पे सोच रहे कुछ और, ठीक है। क्या पूछने वाला था? तुम यार बाल टालने का ये सब बोल रहे हैं, बस बस बस, हो गया हो गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, बच्चे लोगों का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम ही होता है, वो लोग हमेशा दिल दिमाग हमेशा इधर उधर उड़ते रहते, भटकते रहते, वो बच्चा है इसलिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड हमको बहुत खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, खूब टेस्टी खूब टेस्टी। अच्छा देखो, सिंपल सा पोएम है, ठीक है, कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड, थोड़ा आयरॉनिकल हो जाता है, आयरॉनिकल क्यों है, ड्रैगन और नाम रखा गया है स्वीट डिश के ऊपर, ठीक है, मैंने होता है ना कि भोला भोलू ओलू मोलू, वैसा टाइप का ड्रैगन बना दिया इसको। क्या तू अपना पीजे रख अपने पास, ठीक है, पीजे पीजे। अच्छा तो जैसे बोल रहा था कि यहाँ पे ड्रैगन है, लेकिन उसको एकदम गोलू मोलू बना दिया, एकदम प्याला नन्ना बच्चा ना वो जो ऐसे करके टाइप का गोलू मोलू बना दिया, ठीक है। देखो, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse. तो बेलिंडा बोल के एक लड़की है, वो रहती है कहां पे, एक लिटिल व्हाइट हाउस में,
ठीक है, उसके पास एक ब्लैक किटन है, उसके पास एक ग्रे माउस है, ये उसका पेट्स है ये सब, ठीक है। एंड लिटिल येलो डॉग एंड द लिटिल रेड वैगन एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। देखो राइम स्कीम देखो, हाउस माउस वैगन ड्रैगन, ए बी बी, ठीक है, ऐसे करके जाते रहता है, ठीक है। तो उसके पास एक येलो डॉग है, एक रेड वैगन है, और रियलियो ट्रूलियो, देखो डिक्शनरी में रियलियो ट्रूलियो नेम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, रियली ट्रूली ऐसे करके बोला जा रहा है, जस्ट वो वर्ड प्ले के हिसाब से उसको बोला जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। लिटिल पेट ड्रैगन, उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है, ठीक। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink. तो ब्लैक किटन क्योंकि वो ब्लैक कलर की, उसके लिए उसको इंक नाम दिया गया है, ठीक है। ग्रे माउस है, वो हमेशा ब्लिंक करते रहता है, इसलिए उसका नाम ब्लिंक करके दिया, छोटी छोटी आंखें उसकी। लिटिल येलो डॉग was sharp as mustard, तो जो पीला कुत्ता जो था, येलो डॉग जो था, उसको मस्टर्ड बुलाती थी। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, ठीक है। तो जो ड्रैगन जो था वो एक नंबर का डरपोक था, ठीक है, वो एक नंबर का डरपोक था, जिसके वजह से उसको कस्टर्ड बुलाया जाता है। बोलिए युग। वैगन मतलब होता है सो जो घोड़ा गाड़ी टाइप का होता है ना पहले के जमाने का, उसमें छोटा सा घर टाइप का रहता है, बिस्तर बिस्तर रहता है, ठीक है, वो होता है वैगन, ठीक है। Custard and the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. तो कस्टर्ड को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, कि उसका बड़ा शार्प टीथ था, ठीक है, उसके पीठ में बड़ा बड़ा स्पाइक था और स्केल्स था, ठीक है, जैसे मैंने होता ना कि आर्मर टाइप का ड्रैगन्स का, अगर तुम लोग मूवी या कार्टून देखे हो, हाँ क्रोकोडाइल, हाँ कैसे, हाँ स्केल्स रहता है, बचपन में हम लोग मछली ड्रॉ करते थे ना ऐसे करके, स्केल्स, ठीक है। Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really oh truly oh daggers on his toes, ठीक है। तो उसका मुंह जो है फायर प्लेस के जैसा है, क्योंकि ड्रैगन है, आग, मुंह से आग जलता है, निकलता है, ठीक है। उसका नाक से धुआं निकलता है, उसको चिमनी की तरह कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। सिमिली मेटाफोर ये सब देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। फिर से बोल रहा है कि उसका पांव का जो नाखून जो है वो डैगर्स की तरह है, रियली और ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टोज, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो वो तो कस्टर्ड तो लगता नहीं है, लेकिन उसको कस्टर्ड क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि वो एकदम डरपोक था, वो एकदम डरपोक था। अक्षरा क्लियर है बाबू? अंकिता दूसरे बार छोड़, क्लियर है आप लोगों को? योग क्लियर क्लियर क्लियर, अच्छा। श्रेष्ठा क्लियर है बाबू आपको इतना तक? हाँ सर। अच्छा, फिर देखिए, Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. तो बेलिंडा जो थी उसको किस तरीके से कंपेयर किया गया? She is as brave as barrel full of beers बोला गया है, ठीक है, भालू की तरह एकदम वो ब्रेव थी। बोलिए, ग्रुप ऑफ बियर्स के हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज डाउन लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है वो लोग भी बहुत ब्रेव है, शेर को भी वहां से भगा दे सकते हैं, ठीक है। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, ठीक है, मस्टर्ड भी जो है एक शेर की तरह है, ठीक है, गुस्सा वाला शेर, ठीक है। बट कस्टर्ड जो है ही क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। सब लोग ब्रेव है सिवाय कस्टर्ड के। कस्टर्ड ही एकमात्र है जो एकदम डरपोक जाति का है, वो एकदम डरपोक प्रकार का है, ठीक है। फिर देखिए, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and at the really or truly or cowardly dragon. तो बेलिंडा उसको गुदगुदी देती थी,
ठीक है, एंड अनमर्सीफुली, बहुत ज्यादा उसको गुदगुदी देती थी, टिकल करती थी। इंक ब्लिंक मस्टर्ड, तीनों जो उसका अलग पेट जो थे, वो लोग उसको परसिवल बुलाते थे, ठीक है, मैंने वो एकदम डरपोक, ठीक है, परसिवल के जैसा एकदम ऐसे सोचो, ठीक है। वो लोग सब हंसते थे, ठीक है, कि यार देखो ये ड्रैगन है, लेकिन ये इतना ज्यादा डरपोक है। वो लोग रेड वैगन में सब लोग बैठ के, सब लोग उस बेचारे कस्टर्ड के ऊपर हंसते थे। एक तरीके से देखा जाए तो बुली भी हो रहा है उसको, ठीक है, कस्टर्ड इज बीइंग काइंड ऑफ बीइंग बुलीड। Belinda giggled till she shook the house, and Bleak said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. ठीक है, तो बेलिंडा जब हंसती थी पूरा घर शेक होता था, गूंजता था, ठीक है, वाइब्रेट होता था, इतना जोर से हंसती थी। ब्लिंक जो है वो भी वीक वीक करके चूहा की तरह हंसते रहता था, ठीक है, गिगलिंग है, वीक मतलब यहाँ पे गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड जो है वो लोग बार बार पूछते रहते हैं कि अरे तुम्हारा एज कितना है कि तुम ऐसे करके इतना डरपोक हो, ठीक है, ऐसे करके नाइस सेफ केज मांग रहे हो, ठीक है, क्या बच्चे हो क्या तुम, ऐसे करके बार बार उसको इंसल्ट किया जाता है। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled. They all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ठीक है, देखो विंडो को विंडा इसलिए बनाया गया ऐसे करके राइम कराने के लिए, बेलिंडा विंडा, ठीक है, विंडो ही है वो, याद रखिएगा। अचानक से एक आवाज आया, क्या चीज का आवाज आया, ठीक है, वहां पे खिड़की से एक पायरेट वो अंदर घुस रहा था। मस्टर्ड जो है द डॉग, वो तो देख के ग्राउल करने लग गया। इंक ब्लिंक वो लोग सब भी डर गए थोड़ा सा, बेलिंडा भी थोड़ा सा डर गई। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ पायरेट, समुद्री डाकू, ठीक है, वो आ रहा था खिड़की से। इतना तक क्लियर है सबको? पक्का पक्का क्लियर है? क्लियर है श्रेष्ठा, इतना तक क्लियर है बाबू? हाँ सर। अच्छा। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held his teeth in a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. ठीक है, तो जैसे कार्टून में हम लोग या मूवीज में हम लोग देखे हैं कि पायरेट का कैसा दिखता है, ठीक है, लंबा लंबा दाढ़ी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में बंदूक, ठीक है, दाढ़ी पूरा एकदम काला बड़ा सा, एक टांग कटा हुआ, इट इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। तो देख के ही समझ में आ रहा था कि पायरेट जो है ही मेंट नो गुड, मतलब वो कुछ अच्छा के लिए नहीं आया, वो कुछ खराब शैतानी करने के लिए ही यहाँ पे हाजिर हुआ। ही हैज कम हियर टू डू समथिंग मिस्चीवियस, समथिंग बैड। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and Little Mouse blinked strategically mousehold. तो बेलिंडा का चेहरे का जो रंग जो है वो फीका पड़ गया, वो डर गई इतना, वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लग गई। मस्टर्ड जो है, जो लायंस को भगा देता है, ठीक है, वो डर के मारे वो येल्प करते करते भाग गया, ठीक है। इंक जो है तो छोटा सा चूहा है, जहां पे मौका देगा वो अंदर अपने घर में घुस गया। सॉरी इंक, हाँ सॉरी ब्लिंक जो है वो चूहा है, वो तो जहां पे देखा वो स्ट्रेटेजिकली मौजूद हो गया, वो अपने घर में घुस गया। और इंक जो है वो तो बिल्ली है, ठीक है, वो तो बहुत अजाइल्ड है, ठीक है, वो पटाख करके वो बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड में चली गई, वो नीचे के फ्लोर्स में वो चली गई। तो अभी हम लोग को दिखने को आ रहा है कि एक्चुअली कौन ज्यादा डरपोक है। सब लोग कस्टर्ड को कावर्ड बुलाते हैं, और ये जब पायरेट जो आया तब सब लोग डर गए एक्सेप्ट कस्टर्ड, ठीक है। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and clank and jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो कस्टर्ड जो उठ के खड़ा हो गया, ठीक है, इंजन के ऐसे नाक से धुआं हुआ निकल रहा है, ठीक है, उसका पांव जो है क्लैंक क्लैंक करके आवाज हो रहा है, ठीक है, उसके पांव का नाखून सब खुल के आ गया। होता है ना कि तुम लोग अगर देखोगे कभी कब जब बिल्ली या कुत्ता जब अटैक करता है तो कैसे अपना क्लॉज को निकाल लेता है, थोड़ा सा पॉज को, ठीक है। तो वो जा रहा है अटैक करने के लिए पायरेट, ठीक है।
विद जैंगलिंग स्क्वर्म, उसका मतलब पाँव का नाखून पाँव जब जमीन में लग रहा है तो छन छन करके आवाज कर रहा है, क्लैटर कर रहा है, क्लैंक कर रहा है, ठीक है, आवाज कर रहा है। एंड ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट पे अटैक किया। किस तरीके से कंपेयर किया गया? लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। रॉबिन एक पंछी है, जिस तरीके एक पंछी जो है कीड़ा को देख के उसको खाने के लिए अटैक करता है, उसी तरीके से कस्टर्ड द ड्रैगन जो है उसने जाके उस पायरेट को अटैक किया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सबको पक्का क्लियर है? यू साकेत क्लियर है बाबू? सुनंदन मुझसे अक्षरा क्लियर है? क्लियर? श्रेष्ठा क्लियर है इतना बाबू? जी सर। फिर देख, the pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. तो जो पायरेट जो है वो बेलिंडा का ड्रैगन को देख के वो तो शॉक्ड हो गया, अरे पावर है ड्रैगन, ठीक है। वो अपने पॉकेट फ्लैगन से, पॉकेट फ्लैगन मतलब होता है कि छोटा सा एक ग्लास वायल या कुछ होता है, ठीक है, उसे निकाल के थोड़ा सा ग्रॉग पी लिया, ठीक है, थोड़ा सा ड्रिंक पी लिया, ठीक है। अच्छा, तो वो अपने पॉकेट फ्लैगन से थोड़ा ग्रॉग वॉग खा लिया, ठीक है, थोड़ा हिम्मत लाने के लिए थोड़ा सा पी लिया अच्छे से, ठीक है। He fired 2 bullets, वो ड्रैगन को देख के उसके तरफ 2 गोली चलाया, बट इट डिडंट हिट, कस्टर्ड बच गया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड गया उसको पूरा निकल गया पूरा, ठीक है। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. तो बेलिंडा जाके उसको हग की, मस्टर्ड ऊपर आके उसको लिक करने लगा, अफेक्शन दिखाने लगा। किसी को पायरेट के मरने का कोई दुख नहीं हुआ, नो बडी केयर्ड अबाउट द पायरेट। मस्टर्ड उसको खा गया, चलो अच्छा बात है, वो तो विलन था। Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो इंक और ब्लिंक जो है वो लोग बार बार ऐसे करके कस्टर्ड के चारों तरफ वो घूमने लग गए, ठीक है। वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो लोग भी इंक और ब्लिंक जो है गोल गोल करके ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लग गए, सेलिब्रेट करने लग गए। Excuse me. But presently up spoke the little dog Mustard. I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. अच्छा, तो देखो जो मस्टर्ड जो है, ठीक है, जब उस कस्टर्ड ने उस पायरेट को खा लिया, मस्टर्ड आया बोला कि I'd have been twice braver, ठीक है, मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा ब्रेव होता, had I not been flustered, ठीक है। वो अचानक से आ गया, वो थोड़ा सा हिचकिचा गया, फ्लस्टर्ड हो गया, ठीक है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, तब इंक और ब्लिंक भी आके बोलने लग गए। एंड वीड हैव बीन 3 times ब्रेव वी थिंक, ठीक है। तो वो लोग बोलते कि हम लोग 3 गुना ज्यादा ब्रेव होते, ठीक है। अरे ब्रेव होते तो अच्छा बात है, तुम ही लोग तो सबसे पहले दुम दबा के भागे हो, है ना। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड जो है वो तो भोला ड्रैगन है, वो तो भोले है, ठीक है। बोला कि हाँ आई एग्री दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज ब्रेवर देन मी, मेरे से ज्यादा ब्रेव हो, ठीक है। लेकिन जब पायरेट आया था, एक्चुअली ब्रेव कौन था? कस्टर्ड द ड्रैगन। Belinda still lives in her little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and her really or truly or little pet dragon. तो फिर से पैराग्राफ अभी रिपीटेशन में आ गया, ठीक है, कि बेलिंडा जो है वो अभी भी वहीं पे ही रहती है, ठीक है, अपने इंक ब्लिंक मस्टर्ड के साथ रहती है, ड्रैगन के साथ रहती है, अपने रेड वैगन में, ठीक है। और उसका जो ड्रैगन है, ठीक है, वो भी उसका पेट है, ठीक है। वेरिएशन देखो, एक चूहा, एक बिल्ली, एक डॉग, एक ड्रैगन है। कहां पे वो 3 छोटे और ये एकदम बड़ा सा एक ड्रैगन, ठीक है। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard creeps crying for a nice safe cage. फिर से वही सेम बात बोला जा रहा है कि बेलिंडा जो है वो भालुओं की तरह एकदम ब्रेव है, इंक ब्लिंक जो है वो लोग भी लायंस, ठीक है, को भगा दे सकते हैं,
मस्टर्ड भी जो है टाइगर के जैसा एक गुस्सा वाला क्रीचर है, ठीक है, लेकिन कस्टर्ड जो है वो भोला सा बाबू सोना सा एक एनिमल है, क्रीचर है, जो हमेशा अपने केज के लिए रोते रहता है। उसको एक सेफ कंफर्टेबल एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा घर चाहिए। क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? क्लियर है? श्रेष्ठा क्लियर है बाबू? जी सर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेकंड पोएम आज के लिए। ठीक है, रेडी? आज का थर्ड पोएम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पोएम है हम लोगों का फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक है, ये जो पोएम है ये कॉन्वर्सेशन के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं। लड़का जो है वो लड़की से बोलता है कि देखो ये दुनिया में जितने भी लड़के हैं तुमको अगर प्यार करेंगे तो तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से प्यार करेंगे। ठीक है, और लड़की उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं, हम तो अपना फिजिकल अपीयरेंस जब तब हम बदल दे सकते। तब वो लड़का बोलता है कि देखो ट्रू लव, ठीक है, वो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। ओनली गॉड कैन लव यू फॉर व्हाट यू आर। बहुत सिंपल शॉर्ट से हम बोला। ठीक, दुनिया में क्या होता है ना कि लड़का लोग लड़की लोग एक दूसरे को, अरे उसका तो इतना अच्छा सूट है, गाड़ी है, बाइक है, चेहरा इतना अच्छा है, इतना बाल है, ठीक है, इतना अच्छा दाढ़ी है, लड़की का इतना बड़ा बड़ा बाल है, इतना सुंदर दिखती है, XYZ, इतना सब कुछ के पीछे हाथ धो के पड़े। बट ये जो ब्यूटी जो है ये टेम्पोररी होता है कि परमानेंट होता है? ब्यूटी इज टेम्पोररी। एज के साथ साथ ये ब्यूटी आहिस्ते आहिस्ते करके खत्म हो जाएगा, फिजिकल ब्यूटी एटलीस्ट। हम लोग का इमोशनल मेंटल ब्यूटी वो डेवलप करेगा। ठीक है, तो फिजिकल वाला जो ब्यूटी जो होता है उसी से अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो बस एक अट्रैक्शन है, एक अल्योर है। ठीक है, ये हम लोगों को यहां पे यही चीज समझा रहा है। ठीक है, देखिए, नेवर शैल अ यंग वुमन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो लड़का जो है वो बोलता है कि एक यंग आदमी, एक यंग मैन विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वो तुमसे प्यार करेगा, ही विल फील द बर्न्ट ऑफ लव। ठीक है, वो तुमको तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड होगा बाय द हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर, तुम्हारे जो हनी कलर्ड जो बाल है, जो गोल्डन कलर के बाल जो हैं, उसी को देख के तुमसे वो प्यार करेगा, तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस को देख के वो प्यार करेगा। ऑब्वियसली लड़की जो है उतना आसानी से तो प्यार तो नहीं करेगी ना। ठीक है, एंड द यंग मैन विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वो पागल हो जाएगा उसके प्यार में, बाय सीइंग हर हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स। ठीक है, उसका सुंदर बालों को देखे वो पागल हो जाएगा प्यार में उसके। ठीक है, ये लड़का बोलता है कि ही विल ओनली लव यू फॉर योर सेल्फ, नहीं, वो तुमको तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा, वो तुमको तुम्हारे लिए कभी प्यार नहीं करेगा, वो तुमको प्यार करेगा तुम्हारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए, तुम्हारे बाल के लिए, तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे चेहरे के लिए, तुम्हारे होठों के लिए, तुम्हारे आंखों के लिए। A young man will only love you for your physical attributes. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. तो जो लड़की जो है वो रिस्पॉन्ड करती है कि अरे मैं तो अपना हनी कलर्ड हेयर जो है, गोल्डन बाल जो है, तो जब चाहे बदल ले सकती हूँ। आई कैन चेंज इट एट एनी टाइम, चाहे ब्राउन बोलो, ब्लैक बोलो या ऑरेंज बोलो, कैरेट कलर में तो कुछ भी कर ले सकती हूँ। एंड जो लोग मेरे को प्यार करेंगे, लड़का क्या बोलता है कि दूसरे यंग लोग तुमको प्यार करेंगे फॉर योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। लड़की बोलती कि हम तो अपना फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो बदल ही लेंगे। ठीक है, ऐसा कलर कैरेट कलर, ऑरेंज कलर कर लेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव थोड़ी ना, ऑरेंज कलर ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो वो लड़की बोलती है
एनी ग्रेगरी बोलती है कि आई कैन चेंज माई हेयर, आई कैन चेंज माई कॉम्प्लेक्शन एंड आई कैन चेंज माई फिजिकल अपीयरेंस इन सच अ वे कि जो लड़के मेरे को प्यार करते हैं दे विल लव मी फॉर माई सेल्फ एंड नॉट फॉर माई हेयर। ठीक है, मैं अपना अपीयरेंस ऐसे करके बदल ले सकती हूँ, आई कैन बिकम अनअट्रैक्टिव एंड देन जब लड़के मेरे को देखेंगे दे विल लव मी नॉट फॉर माई गोल्डन हेयर बट फॉर मी माई सेल्फ, माई पर्सनैलिटी, मी एज अ ह्यूमन बींग, मेरे को प्यार करेंगे एंड नॉट माई येलो। इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्लियर, पक्का क्लियर है? क्लियर है श्रेष्ठा, क्लियर है बाबू? हाँ सर। तब वो लड़का जो है वो बोलता है I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो विलियम बटलर ईट्स बोलता है कि आई हैव हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन से, वो कल रात को वो डिक्लेयर किया कि उसको एक टेक्स्ट मिला कहीं पे, उसको बाइबल में या कोई रिलीजियस टेक्स्ट में कहीं पे मिला कि सिर्फ भगवान ही तुमको तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है। इट इज ओनली गॉड हु कैन ट्रूली लव यू फॉर वॉट यू आर, तुम जैसे हो, क्योंकि भगवान ही तो हम ही लोगों को बनाया ना। ऐसे तो विश्वास तो यही किया जाता है ना कि गॉड हैज मेड अस इन हिज इमेज, तो भगवान ही हम लोगों को प्यार करता है अपने ओरिजिनलिटी के वजह से। बाकी सब लोग कोई मतलब से प्यार करते हैं, ठीक है, सिर्फ भगवान ही हो सकता है जो हम लोगों को अपने वास्ते, अपने लिए प्यार कर सकता है। तो क्या सच प्यार है, क्या झूठ प्यार है, वो तो समझना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग देखोगे बहुत खूबसूरत लड़की लोग होती है ना, ठीक है, वो लोग के पीछे हजार हजार लड़के भागते हैं, लेकिन क्या वो सच्चा प्यार है? तो तुमको समझना पड़ेगा कि नहीं, वो सच्चा प्यार नहीं है। ठीक है, जो लोग देखोगे जिस लड़के के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बहुत अच्छा है, शाहरुख खान जैसा लुक्स है, ठीक है, लड़के लोग उसके पीछे भागेंगे, क्या वो सच्चा प्यार है? घंटा सच्चा प्यार। क्या सच्चा प्यार होता है वो फिजिकल अपीयरेंस देख के कभी नहीं समझा जा सकता। ट्रू लव कैन नेवर बी डिटरमाइंड बाय फिजिकल एट्रीब्यूट्स। क्लियर है कि नहीं? पक्का क्लियर है? चलिए शाबाश। तीसरा पोएम हो गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए आज का फोर्थ पोएम स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। द ट्रीज पोएम है पेड़ के बारे में, लेकिन इसको सिर्फ पेड़ के बारे में हिसाब से मत सोचो। यहां पे जो पेड़ जो है, इट कैन बी अ मेटाफॉर फॉर मेनी थिंग्स। स्पेशली यहां पे मेटाफॉर दिया गया है औरतों के लिए, फॉर विमेन। हम लोग इस कंट्री में, इस दुनिया में पेड़ काटना तो बहुत अच्छे से सीख गए हैं। काट के क्या करते हैं? इट्स आयरॉनिकल, ठीक है, बाहर पेड़ काटते हैं और घर के अंदर छोटा छोटा पौधा टब में लगा के रख देते हैं। इट्स वेरी आयरॉनिकल, ठीक है। इससे अच्छा मत ही काटो। लेकिन देखो, पेड़ काटना जरूरी है, रिसोर्सेज मिलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन रिप्लेनिश करो फॉरेस्ट को, है ना। ये पोएम एक साइड से देखा जाएगा तो ट्रीज का स्ट्रगल के बारे में लिखा है, दूसरे साइड से अगर ठीक से सोचोगे तो ये कोई भी सप्रेस्ड या ऑप्रेस्ड क्लास या जेंडर, उसके लिए भी है, ठीक है। देखिए, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो पोएटेस जो है, ठीक है, वो बोलती है कि जो ट्रीज जो है वो लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मूविंग, वो लोग घर के अंदर है, दे आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, वो लोग घर के अंदर से वो लोग अभी बाहर जा रहे। ये एक मूवमेंट पैदा हुआ है, ये एक विद्रोह, एक रिवोल्ट हो रहा है, ठीक है, कि जो पेड़ घर के अंदर है वो भी बाहर जा रहे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज इयर्स, ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights,
विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो ये जो ट्रीज जो है वो लोग फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो फॉरेस्ट जो इतने दिन से वो एम्प्टी था, जहां पे कोई बर्ड्स बैठ नहीं सकते, जहां पे कोई इंसेक्ट छुप नहीं सकता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से तो यही होता है ना कि नेचुरल हैबिटेट पूरा डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि द फॉरेस्ट इट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, ठीक है ना। वहां पे सूरज जो है इट कुडंट बेरी इट्स फीट इन द शैडो। कोई इंसेक्ट भी छुप नहीं सकता, कोई बर्ड भी जो है पेड़ पे बैठ नहीं सकता। ये जंगल पूरा वेकेंट था, खाली था, ठीक है। इट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इतने दिन से, इतने सालों से वो पूरा खाली था। आज जाके ये सब जो पेड़ जो है वो घर के अंदर है, वो लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और कल सुबह तक ये पूरा जंगल विच वॉज वंस एम्प्टी एंड वेकेंट, अभी वो पूरा भर जाएगा, ठीक है। पूरा पेड़ों से पूरा फुल हो जाएगा। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. तो ये जो पेड़ जो है वो लोग पूरा रात भर काम किए। क्या काम किए? दे हैव ट्राइड टू डिसएंगेज देमसेल्व्स। रूट जो है मिट्टी में तो फंसे हुए रहते हैं ना, अब वो अपने आप को हिला के, ठीक है, अपना पांव को, अपना रूट को निकाले हैं, ठीक है। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. तो पोएट जो है वो बोलते हैं कि ये जो पेड़ जो है दे हैव डिसएंगेज्ड देमसेल्व्स, वो लोग अपने आप को फ्री कर लिए, छुड़ा लिए हैं from the veranda floor, from the cracks in the veranda floor, and आहिस्ते आहिस्ते करके वो लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, दरवाजा को प्रेस करके उसको खोलने का, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। यहां पे ये जो ट्विग्स, ये जो ब्रांचेस जो है, इट इज लॉन्ग क्रैम्प्ड। लॉन्ग क्रैम्प्ड क्यों होता है ना कि हम लोग बहुत देर से अगर हाथ को यूज नहीं करेंगे या ऐसे करके बैठेंगे तो कैसे झिंझिन हो जाता है, कैसे क्रैम्प हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो पेड़ जो है, they have not been free for so many years, they have been domesticated for so many years, they have been restricted for so many years, जिसकी वजह से उन लोगों का जो ब्रांचेस जो है वो फ्री नहीं थे इतने दिन से, इसलिए वो क्रैम्प्ड हो गए। लेकिन अभी ये सब जो छोटे छोटे ब्रांचेस, ट्विग्स जो है वो अभी पुश कर रहा है, ठीक है, एंड वो भी बाहर जाने का कोशिश कर रहा है। और ये पेड़ को किसके जैसा कंपेयर किया जा रहा है? ठीक है, लाइक पेशेंट्स, जैसे मरीज लोग होते हैं ना कि हॉस्पिटल में पांव घिसते घिसते जा रहे हैं, ठीक है, दे आर हाफ डेज, उन लोगों का पूरा होश नहीं है, थोड़ा सा एकदम माथा चकरा रहा है, वैसा टाइप का। तो ये प्लांट्स भी जो है अपने आप को बारांदा के फ्लोर के क्रैक से निकाल के, दरवाजा को खोल के आहिस्ते आहिस्ते करके पांव घिसते घिसते वो लोग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको कंपेयर किया गया है विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, ठीक है। अंकिता बुझते पड़े क्लियर अक्षरा, क्लियर है साकेत, क्लियर क्लियर, श्रेष्ठा क्लियर है बाबू? हाँ सर। अच्छा, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो पोएट जो है वो वहां पे बैठे बैठे घर के अंदर वहां पे लंबा लंबा चिट्ठी लिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, उसके बारे में वो चिट्ठी नहीं लिखता, उसके बारे में वो मेंशन नहीं करता है। ये जो फॉरेस्ट ऐसे करके बाहर जा रहा है, उसके बारे में वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो पोएटेस जो है वो लेटर में वो मेंशन नहीं कर रही, ठीक है, कि क्या देख रही है, क्या एक्सपीरियंस कर रही है। बाहर का रात जो है इट इज फ्रेश, इट इज ब्यूटीफुल, वहां पे चांद चमक रहा है, ठीक है।
और जब ऐसे करके पेड़ पौधे जब दरवाजा खोल के जा रहे हैं, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचिन, जो होता है ना कि कभी जंगल में जाओगे तो कैसे एक फ्रेश एक एटमॉस्फियर, एक घास फूस का स्मेल आता है, वैसा स्मेल आ रहा है. इट इज स्प्रेडिंग इन थ्रू आउट द एंटायर रूम. ठीक है, पहले ये प्लांट जो है वो घर के अंदर सप्रेस थे, रिप्रेस थे, प्रिजनर थे. अभी जाके वो लोग आजाद हो रहे हैं. अंदर तो इट्स डल, इट्स डार्क, इट्स डिप्रेसिंग, राइट, घर के अंदर. लेकिन ये प्लांट्स, ये फॉरेस्ट, ये बिलोंग कहां पे करते हैं? ये तो विल्डरनेस बाहर में बिलोंग करते हैं ना. तो ये लोग ऐसे करके दरवाजा तोड़ के, रिवोल्ट करके वो लोग बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. The glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो पोएटेस जो है वो बोलती है कि मेरा दिमाग जो है, मेरे को अभी आवाज सुनाई दे रहा है, विस्परिंग्स सुनाई दे रहा है. आज ये विस्परिंग्स जो है सुनाई दे रहा है, कल तक ये विस्परिंग जो है वो ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा. ठीक है, इट इज एज इफ द ट्रीज नेचर इज टॉकिंग. वो सुन रहे हैं कि द ग्लास इज ब्रेकिंग. ठीक है, फाइनली जो पेड़ इतने दिन से घर के अंदर प्रिजनर बन के रखा हुआ था, ठीक है, वो आहिस्ते आहिस्ते करके वो कांच को तोड़ के एक ड्रामेटिक इफेक्ट दे रहा है. जैसे होता है ना कि कांच को तोड़ के, जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ जाओ. ठीक है, वैसे ही सोचो, इट्स द बैरियर, उसको तोड़ के वो आगे बढ़ रहे, वो स्टम्बल करके आगे बढ़ रहे इनटू द नाइट. और जब ये पेड़ अंदर से बाहर जा रहे, द विंड, द मूनलाइट, इट इज ऑल कमिंग, इट्स रशिंग इन टू ग्रीट देम. जो मूनलाइट उन लोगों को नहीं मिला है, जो हवा आज तक उन लोगों को नहीं मिला है, बिकॉज दे वर इम्प्रिजन्ड, वो सब अभी उनको मिल रहा है. ठीक है, पेड़ जो है, जो घर के अंदर थे, अभी फिर से अपना नेचुरल एनवायरनमेंट में वो लोग चले जाएंगे. उन लोगों को तो फॉरेस्ट में ही तो रहना चाहिए था. तो जो उन लोगों का लॉस्ट डेज, जो उन लोगों का लॉस्ट ग्लोरी, उन लोगों का ग्रेटनेस, उन लोगों का ग्रोथ, उन लोगों का अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिलेगा. इसीलिए वो लोग बाहर जा रहे. तो जो चीज उनको मिलना चाहिए था, सब कुछ उनको मिलेगा. अब देखो यहां पे ये तो पेड़ के हिसाब से बोला गया, लेकिन हम लोग इसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हम लोग सोच सकते हैं. ठीक है, एक स्लेव के लिए भी कॉन्सेप्ट थीम रह जाता है फ्रीडम, इंपॉर्टेंट, माने फ्रीडम, राइट्स. एक औरत के लिए भी सेम चीज सोचो, उसको भी ये फ्रीडम चाहिए. उसको भी तो डोमेस्टिकेट कर लिया गया, जिस तरीके से ये पेड़ को डोमेस्टिकेट किया गया. उसको भी आजादी चाहिए, उसको भी अपना हक चाहिए. एक स्लेव को भी हक चाहिए अपना. तो ऐसे करके इसको रिलेट करो. मेन थीम रहेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, सब थीम के हिसाब से हम लोग इसको जेंडर से या कास्ट, क्रीड, ऐसे करके हम लोग कुछ सोच सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्लियर है, चलिए बढ़िया बात है. स्टार्ट करते हैं आज का फाइनल पोएम, द बॉल पोएम. ठीक है, देखो बच्चे लोगों के लिए ना, उनको उनका खिलौना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कोई भी खिलौना टूट जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि उस बच्चे के लिए उसका जिंदगी चला गया. ठीक है, ये सबके साथ हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ. ठीक है, ऐसा लगता है जब कोई खिलौना टूटता है ना, ऐसा लगता है कि देयर इज दिस एम्प्टी वैक्यूम. माने एक, कैसे समझाए, मतलब होता है ना कि मतलब सुनसान हो जाता है कि अरे बाबा रे, तबाह हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया. वैसा टाइप का एक इमोशन आता है. Because we are deeply connected, we are deeply attached to that item, to that, माने चाहे वो कोई भी टाइप ऑफ खिलौना क्यों ना हो. यहां पे एक बॉल है. ठीक है, कम दाम का, सस्ता, लेकिन बच्चे लोगों के लिए सबसे फेवरेट टॉय. ठीक है, लेकिन यहां पे जो बॉल जो खो जा रहा है, उससे पोएट जो है हम लोग एक डीप फिलोसॉफी समझा रहा है. क्या समझा रहा है? देखो, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. तो बोलते हैं कि वो बच्चा कौन है, क्या है?
जो अपना खिलौना को खो दिया है, व्हाट इज ही टू डू, वो क्या करेगा? एक बच्चा जब अपना खिलौना को खो देता है, होता है ना, जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग खेल रहे हैं रास्ता में क्रिकेट फुटबॉल, जोर का लगा दिया कोई छक्का, 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग उस पार चला गया छत से, ठीक है, हाँ हाँ, कांच टूट गया, किसी के घर में घुस गया या कुछ भी, उसके लिए क्या हुआ? वो खिलौना जो है इट विल नॉट कम बैक टू हिम, या ड्रेन में चला गया, ड्रेन में जाके वो फ्लो करते करते अंदर नाली के अंदर घुस ही गया, ठीक है। तो एक बच्चा, अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज टॉय, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो क्या करे? उसका तो मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई, वैसे सोचो। आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। तो पोएट जो वो बोलता है कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चा बॉल खेल रहा था और वो बाउंस करते करते स्ट्रीट में गुलड़िया खाते 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 वो जाके पानी में जाके छपाक, ठीक है, पानी में जाके वो डूब गया। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। तो पोएट बोलता है, जॉन बेरीमैन बोल रहा है कि इट डजेंट मैटर एट दैट टाइम इफ यू से कि अरे दूसरे बॉल भी है, अरे और भी तो खिलौने हैं, और भी तो खेल है, और भी तो बॉल्स है, नया खरीद लो, क्या जाता है। फॉर दैट बॉय, उसके लिए उस वक्त में वो पर्टिकुलर बॉय के साथ, बॉल के साथ जो अटैचमेंट जो है, जब वो उस बॉल को खो देता है, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ग्रीफ होता है। ही इज एक्सट्रीमली सैडेंड, डिप्रेस्ड, वो कांपने लगता है, वो हिलने लगता है, वो, ठीक है, ही इज सो डीपली अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ द बॉल, ठीक है। ऐसा मानो लग रहा है, पोएट बोलता है कि उसका जवानी, उसका बचपन उसके आंखों के सामने से बीत के चला गया, निकल के चला गया, एंड ही इज हेल्पलेस अबाउट इट। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless। तो पोएट बोलता है कि हम अभी जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, फिर से एक डाइम दे देंगे, फिर से एक पैसा दे देंगे, फिर से एक नया बॉल आ जाएगा। ये बोलने से कोई फायदा नहीं है, करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। होता है ना कि हम तुमको दूसरा खिलौना दे देंगे, दिला देंगे, मम्मी पापा लोग बोलते हैं, लेकिन बच्चा लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमको वो वाला ही चाहिए, ठीक है। तो इस बच्चे के लिए भी द बॉल विच हैज बाउंस्ड अवे एंड विच हैज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर या ओशन या पॉन्ड या कुछ, ठीक है, वो बच्चा को वही बॉल चाहिए, और कोई बॉल और कोई पैसा इज वर्थलेस। He senses first responsibility in a world of possessions। ये जो बच्चा है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको पहली बार उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सबक मिल रही है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। ये दुनिया जो है इट इज मेटेरियलिस्टिक, वो फिजिकल गुड्स, फिजिकल वेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। एंड ये बच्चा जो है पहली बार उसको ऐसा हुआ है कि उसको पहली बार ऐसा हुआ, एहसास हुआ है कि he has lost something, he feels responsibilities। people will take balls will always be lost, little boy, and no one buys a ball back। तो पोएट उसको समझाने का कोशिश करता है कि अरे दुनिया में लोग आएंगे, तुमसे ये सब छीन लेंगे, ये सब वर्ल्डली पोजेशंस जो है, ये सब मेटेरियलिस्टिक पोजीशन जो है वो छीन लिया जाएगा तुमसे। बॉल्स विल बी लॉस्ट। जिस तरीके से ये खिलौना खो गया, जिंदगी में भी ऐसा बहुत चीज है जो खो जाएगा, एंड ये होते ही रहेगी। इट्स ओके, नो वन बाइज अ बॉल बैक। एक चीज जो खराब हो गया, खत्म हो गया, वो कभी उसको वापस करता नहीं, उसको वापस खरीदता नहीं, ठीक है। इन द सेंस कि सोचो हम लोगों के जिंदगी में अगर हम लोग कुछ खो दिया, अगर हार गए,
हम लोग वापस उसको हासिल करने का कोशिश नहीं करते। मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing that every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो पोएट जो वो बोलता है कि पैसा क्या है, पैसा इज एन एक्सटर्नल थिंग, इट इज नॉट एट ऑल अ फैक्टर। ये बच्चा जो है ये बॉल को खो के उसको एक सबक मिल रहा है, वो छटपट कर रहा है, ही इज डेस्परेट टू गेट द बॉल बैक, बट ही इज हेल्पलेस, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसको समझ में आ रहा है, ही इज अंडरस्टैंडिंग, ही इज रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस। ठीक है, तो वो जान रहा है, सीख रहा है कि लॉस क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या है, वो क्यों है, कैसा है, क्या होगा नहीं होगा, वो समझ रहा है वो सब कुछ। And everyone must know someday or the other, ये तो होना ही है, इट इज ऑब्वियस, ये सब तो होना ही है। एंड एज अ मैन हम लोगों को फिर से वापस सीधा खड़ा होना है। वी नीड टू स्टैंड अप अगेन। जो भी जिंदगी में खोया, जो भी जिंदगी में धक्का आया, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से उसको बना लो, फिर से उसको हासिल कर लो। एवरी मैन ऑलरेडी नोज दिस, एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हर इंसान हर बार खड़ा होकर दिखा देगा। कभी कभी इंसान जो होता है ना, कोई कुछ जब खोता है तो टूट जाता है, लेकिन फिर से खड़ा होके सीधा खड़ा होके माने सीधा खड़ा होना, वो देखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, ये जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीजें आती रहेगी, जाती रहेगी, ठीक है। लाइफ, नेचर, दीज थिंग्स आर परमानेंट। ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजें का कोई इतना खास वैल्यू नहीं है। अरे पैसा तो बहुत है, आते ही रहेंगे बॉल्स। क्लियर है सबको? तो अल्टीमेटली में ये पोएम में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया गया है कि हम लोगों के जिंदगी में देयर आर मेनी थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो खो भी जा सकता है। लेकिन खो भी जाए तो हम लोग अपने आप को खो नहीं सकते, हम लोगों को रिजिस्ट करना पड़ेगा, हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, हम लोग को उसको सहना पड़ेगा। वी नीड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गया? अंकिता क्लियर? अक्षरा, सुनंदन, साकेत, यू क्लियर? क्लियर? श्रेष्ठा क्लियर है बाबू? चलिए, बढ़िया बात है। हम लोग का 5 पोएम खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टोरीज शुरू। ठीक है, चलिए, बाय बाय।